नमो बुद्धाय साथियों। आइए धम्मवाणी के चौथे एपिसोड में तथागत बुद्ध की वाणी यानी धम्म पदं की कुछ गाथाओं को आज भी टटोलते हैं, समझते हैं उसके अर्थ को और इस बात का अनुभव करते कि क्यों हम तथागत की वाणी को बुद्ध की अमृतवाणी कहते हैं। तो आइए चित्तवग्ग के पहले श्लोक में सुत्त में भगवान कह रहे हैं, फंदनम चपलम चित्तम दुर्रखम दुन्निवार्यम उजुम करोति मेघावी उसुकारो तेजनम। चित्त चंचल है, चपल है, दूर रश्य है, दूर निवार्य है। मेघावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। चित्त चंचल है, बंदर की तरह है। बंदर जैसे कभी इस डाली पर कभी उस डाल पे, इस डाल से उस डाल उछलता रहता है, कूदते रहता है, वैसे ही हमारा मन चंचल है। कभी मन में ये विचार आता है, कभी वो विचार आता है, कभी भूतकाल में हुई घटनाओं की यादें आती है, कभी वर्तमान में होने वाली घटना पर गंभीर होता है और कभी कभी अकल्पित बातें जो देखी नहीं है उनकी कल्पना करने लगता है। इसलिए भगवान कहते चित्त चंचल है, चपल है, दूर रश्य है, दूर निवार्य है। अब जरा समझना है कि क्या बंदर को कितना भी समझाया जाए, बंदर को शांत गंभीर स्थिर कर सकते हैं? नहीं ना। वो अपना स्वभाव है, उसका उछलना कूदना चंचलता उसकी स्वभाव है, उसका लक्षण है, उसका धर्म है। उसी तरह से मनुष्य का मन चपल होता है, चंचल होता है, दूर रश्य होता है, दूर निवार्य होता है। इस चित्त को जैसे बाण वाला बाण बनाता है तो जो लकड़ी होती है ना, सीधी सरल लकड़ी तो जंगल में नहीं मिलती, टेढ़ी टूढ़ी होती है। उस टेढ़ी लकड़ी को बाण बनाने वाला घिस घिस के दबा दबा के फुसला फुसला कर सीधी करता है, तब उस पर बाण जोड़ता है और जब बाण सीधा हो जाता है तभी लक्ष्य को भेद सकता है। बस मनुष्य का भी यही है, उसका मन उसके बस में नहीं होता है। कभी उसका मन सोचता है बहुत लोगों की सेवा करूं, मेरे रिश्तेदार सबको खुश रखूं, कभी उसका मन स्वार्थी बन जाता है, नहीं मेरे भी बच्चे हैं, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी नहीं मान रही है, मेरे बेटे मना कर रहे हैं, तो रिश्तेदारों के साथ भी झूठ बोलता है। जानता है कि समाज है, समाज में रहना है, समाज की कुछ बातें करना अनिवार्य है, दान करना है, सहयोग करना है, समाज के साथ चलना है, तो सीधा सीधा नहीं चलता। अपना स्वार्थ पहले साधता है, परिवार की बात पहले करता है, समाज दूसरे नंबर पे होता है। और जब दान की बात आती है तो दे सकता है 10,000, 5,000, 3,000 देने की क्षमता होती है। किसी की 1,000 देने की क्षमता होती है, वो 200 देता है। किसी के 10,000 देने की क्षमता होती है, वो 1,000 देता है। वो लोग महान हैं जो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 का दान करते हैं, वो महान है। उनका मन मुक्त है, उनका मन इतना निर्मोही है कि उनके आगे करोड़पति भी होगा, उसका मन मोही होगा। इनका मन निर्मोही है, देते हैं। समाज का काम है, मिशन का काम है, देने बिना नहीं चलेगा। कल की बात क्यों करूं, वो देना है कल तो आज क्यों न दो, ऐसे स्वभाव के लोग भी होते हैं। तो चंचल मन होता है, चंचल मन, मोहित मन, मोह से मोहित, द्वेष से दूषित, राग से रंजित, ऐसा मन होता है। इस मन को ध्यान साधना, बुद्धिज्म का सबसे पहला अंग है ध्यान।
चित्त को एकाग्र करना, चित्त को वश में करना, चित्त के चंचलता का दमन करना। चित्त वश में आ गया तो सारा संसार जीत ले। हजारों लोगों को लड़ाई में परास्त करने वाले से बेहतर है जो अपने मन को परास्त करता है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि फंदनम चपलम चित्तम दुर्रखम दुर्निवार्यम वुजु करोति मेघावी उसुकारो तेजनम। मेघावी पुरुषन बुद्धिमान मनुष्य जानते हैं कि चित्त के चंचलता से नुकसान होगा। चित्त को वश में रखे, वाणी को संयमित रखे, चित्त को संयमित करे, कंट्रोल में रखे तो चित्त बड़ा लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। तो चित्त के चंचल स्वभाव के बारे में यहाँ भगवान वर्णन करते हैं और संदेश देते कि अगर आप बुद्धिमान हो तो अपने चित्त को, अपनी भावनाओं को वश में करो, चित्त को निर्मोही बनाओ, मोहित मत हो जाओ। परिवार के साथ ना किसी बातों के साथ मोहित मत हो जाओ, निर्मोही बने, रागी ना बने, वितरागी बने। अब दूसरी गाथा, वारिजो तो थले चित्तो ऊकमुको उभतो परिफंदन्ति दंग चित्तम मारधेय पहातवी। जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, क्योंकि मछली सांस नहीं ले सकती है। हम हवा से जिंदा रहते हैं, मछली पानी में ऑक्सीजन से जिंदा रहती है। मछली का और जलाशय में रहने वाले प्राणियों का श्वसन तंत्र अलग होता है। वो ऑक्सीजन पर जीते हैं और वो ऑक्सीजन उन्हें पानी में ही मिलता है। अगर जलाशय में रहने वाले, पानी में रहने वाले प्राणियों को किनारे पे फेंक दिया जाए, जमीन पे ला दिया जाए, तो वो ऑक्सीजन की बिना तड़पते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बस चित्त की भी यही दशा है। चित्त को भी मार ने अपने वश में कर रखा है। सांसारिक लोभ ने, सांसारिक माया ने, सांसारिक लाभ, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना, ये सारे दुराचार यानी मार की सेना है। ये सारे दुर्गुण यानी मार की सेना है। मार ने भी हमारे मन पर कंट्रोल कर रखा है, गुलाम बना रखा है। माने ये लोभ से लोभान्वित होने की भावना, द्वेष से दूषित होने की भावना, ये लालची होने की भावना, ये माया में फंस जाने की भावना, इसमें मन अटका हुआ है और भव चक्र में फंसा जा रहा है, दुख चक्र में फंसा जा रहा है, दुख भोग रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो मन इसी तरह से, चित्त इसी तरह से मार के बंधनों से, इस लोभ मोह माया द्वेष ईर्ष्या प्रतिशोध अहंकार के दुराचारी भावनाओं से मुक्त होने के लिए मन तड़पता है। मन भी ऐसे ही तड़पता है जैसे जलाशय से निकाल कर किनारे पे फेंक दी मछली ऑक्सीजन के लिए तड़पती है। मन भी भव चक्र से निकलने के लिए, मुक्ति के लिए तड़पता है। तो मुक्ति काहे की? दुराचारी भावना से, दूषित भावनाओं की, दुर्गुणों से मुक्ति, द्वेष राग मोह लोभ लालच दुर्गुण, इनसे निकलने के लिए मैं तड़पता है। तो इसको निकालने का एक ही रास्ता है, आनापान सती ध्यान करे, चित्त को एकाग्र करे, चित्त को वश में करे, समता में लीन करे। उसे द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अनित्य है, राग उत्पन्न हो रहा है, अनित्य है। मन को अपने ना नित्य का सहयोग हो, ना अनित्य का सहयोग हो, ना लोभ का सहयोग हो, ना मोह का सहयोग हो। समता में मन को लीन करेंगे तो मन वश में होने लगता है। मन वश में होने लगता है कि मार के सेना दूर भागने लगते। अब तीसरी गाथा, सुदुद्दसं सुतीपनम यत काम निपातिनम चित्तम रखेय मेघावी चित्तम गुप्तम सुकावह। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले, अत्यंत चालक, जहां चाहे वहां चले जाने वाले चित्त की रक्षा करें। ये मन बड़ा भटकने वाला है,
बड़ा चंचल है, चपल है, कुदम कुद करता है, भूतकाल भविष्यकाल कल्पनाएं करते रहता है, ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, बस सुख की कामनाओं में लीन होता है, वर्तमान वास्तविकता में लीन नहीं होता। जब तक मन संयमित नहीं होता, मन का दमन हम करना सीख नहीं लेते, मन को वश में कर नहीं लेते, मन को निर्मल करने की विद्या विपश्यना विद्या में लीन नहीं हो जाते, तब तक हम विशुद्ध धर्मवान नहीं बनते, अपने चित्त को निर्मल नहीं करा सकते, चित्त को शुद्ध विशुद्ध नहीं कर सकते। और जब तक चित्त शुद्ध विशुद्ध निर्मल नहीं होता, हमें संबोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, हम दुख चक्र से मुक्त नहीं हो सकते, हम भव चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धिज्म का बेसिक है, फाउंडेशन है ध्यान। आप देखेंगे भगवान बुद्ध ध्यान में निरंतर खोए रहते थे, भगवान के भिक्षु संघ ध्यान में निरंतर खोए रखते थे। जब तक बहुजन समाज के लोग, बुद्धिस्ट लोग बुद्ध विहारों में नहीं जाएंगी, आचार्य से आनापान सती ध्यान नहीं सीखेंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चार आर्य सत्य समझ नहीं पाएंगे, उस पर चल नहीं पाएंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व समझ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, 10 पारमिताओं का महत्व नहीं समझ पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, विशुद्ध आचरणशील बना नहीं पाएंगे और जीवन को सुखद शांतिमय नहीं बना पाएंगे। इसलिए बार बार कहेंगे कि इस बुद्ध की अमृत वाणी को अपने मन में उतारे, अपने जहन में उतारे और निर्मोही बने। थोड़ा लालच से बाहर आए, दान करे, बुद्ध विहारों पर जाकर धम्म सवन को समय दे, बहाने छोड़ दे, सारी जिंदगी बहाने करते रहे, सारी जिंदगी मैं मेरा मेरा करते रहे, मुट्ठी खोले, दान करे, समय का दान दे, सीखने मिलेगा, धम्म का अभ्यास होगा, मन को वश में करोगे तो जीवन सुनहरा सुखी होगा। नमो बुद्धाय।